पक्ष में एक भी हिंदू ऐसा नहीं था जो इस विभाजन के पक्ष में था। लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कि अगर सारे की विभाजनकारी नीतियों के कारण बताए तो उसका एक वाक्य में उत्तर है कि जिन्ना के जिन्ने और नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू की जिद ने इस देश का बंटवारा किया। देश के प्रधानमंत्री कोई बन जाता, क्या फर्क पड़ता था, लेकिन ढलती हुई उम्र में जिन्ना को लगा कि हम भी अब मन में इस देश के प्रधानमंत्री बनने और जो ख्वाहिश पाले हैं वो अभी पूरा नहीं होगा। और जवाहरलाल जी के मन में भी था कि हम इस देश के प्रधानमंत्री बने। एक मैं वैसे दो नेताओं की बात कर रहा हूं जिसके जीतने और जिसके जिन्होंने इस देश का बंटवारा कर दिया। नेहरू करने वाले बहुतों की मंसूबों में थी, लेकिन मैं दो नेताओं का नाम ले रहा हूं जो कारण बने और देश का बंटवारा हुआ। लेकिन आज मैं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच की बात मैं कहना चाहूंगा। जो 2047 जब यह देश अपनी आजादी का 100वां वर्षगांठ मना रहा होगा तो हमारा भारत कैसा हो, हम सब मिलकर दीर्घायु हो, अपने आंखों के सामने 2047 का सपना हमारे प्रधानमंत्री जी देखे। जो उन्होंने संकल्प के साथ जो सपनों को साकार करने के लिए दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, पता नहीं ईश्वर जितनी जिंदगी देते हैं, पता नहीं आज से 25 साल बाद हमारे मोदी जी जीवन में रहे या न रहे। हम लोग तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जरूर रहे, लेकिन वो व्यक्ति नहीं सोचे कि हम रहे या नहीं रहे। देश हमारा गरीबी से मुक्त हो, हर घर में खुशियां हो, हर नौजवानों के पास रोजगार हो, किसानों के घर में समृद्धि हो, हमारी महिलाएं भी अपने पैरों पर खड़ी हो, उद्यमी हो, स्वाभिमानी हो, सुरक्षित हो। कोई भी व्यक्ति इस देश में अनपढ़ नहीं हो, कोई बेघर नहीं हो, कोई बेबस नहीं हो, कोई भूखा नहीं हो। और दुनिया में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा भारत का हो, यह सपना हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखा है, संजोया है। और उसमें 130-140 करोड़ देशवासियों के सहयोग का आह्वान। विभाजन 1906 में ही मुस्लिम लीग ने इसकी बुनियाद को पक्की कर दी। विभाजन के बाद दो धर्मों के आधार पर एक गैर मुस्लिम देश और एक मुस्लिम देश की अवधारणाओं के साथ यह देश का बंटवारा बन गया। कहा कि पाकिस्तान मुस्लिमों का देश हो गया, हिंदुस्तान हिंदुओं का देश हो गया। जिस हिंदुओं के इस देश में सिख भी रहेंगे, जैन भी रहेंगे, ईसाई भी रहेंगे, पारसी भी रहेंगे और हाँ बौद्ध है, सब रहेंगे। लेकिन बहुत सारे वैसे लोगों ने हिंदुस्तान भी छोड़ा और बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान भी छोड़ा। जो हिंदुस्तान छोड़कर गए उनको छोड़ने के लिए नहीं कहा गया, उनकी संपत्तियां लूटी नहीं गई, उनकी मां बहनों के साथ बलात्कार बेइज्जती नहीं हुए, उनके कपड़े नहीं उतारे गए, किसी की हत्या नहीं की गई, मां के गोद में पल रहे बच्चों को भी मौत की नींद सुलाया नहीं गया।
लेकिन पाकिस्तान से आने वाले ऐसे सारे लोगों को जो हिंदू आ रहे थे, सिख आ रहे थे, या तो मौत के घाट उतार दिए गए या उनके परिवार बहू बेटियों की इज्जत लूटी गई। 6 लाख से ज्यादा लोगों को मार दिया गया। आज तुष्टिकरण की नीति करने वाले नेताओं से हम पूछना चाहते हैं, या हिम्मत है तो तुम जवाब देकर देखो। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल को आदर्श हम इसलिए नहीं मानते क्यों 80 आजादी की लड़ाई लड़े थे। आदर्श हम इसलिए भी मानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई ने देश का बंटवारा स्वीकार नहीं किया, नहीं चाहते थे बंटवारा। गांधी जी भी नहीं बंटवारा चाहते थे। गांधी जी के मन में था कि कोई प्रधानमंत्री हो जाएगा लेकिन देश का बंटवारा नहीं होने देंगे। लेकिन उस समय तक जिन्ना ने और जवाहर ने इस प्रकार से अंग्रेजों को अपने बस में कर लिया था और अंग्रेजी हुकूमत देश का बंटवारा चाहते थे, और लोग ही जवाहरलाल ने और कायर गद्दार जिन्ना ने इस देश का बंटवारे के बाद जो स्थिति बनी, आजादी के 74-73 साल बीत गए। वहां से आए हुए लोगों के जीवन में कोई अधिकार रहे, खुशियां रहे। कांग्रेस और कांग्रेस के साथियों ने कभी सोचा नहीं, लेकिन मोदी सरकार ने सोचा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सोचे, और उनको भी जीने का हक है। कुछ तिथियों के साथ सीएए कानून आया। सीएए कानून के विरोध करने वाले कम्युनिस्ट और आरजेडी के लोग कान खोल कर सुन लो। तुम इतने क्रूर प्रवृत्ति के हो सकते हो कि जिन्होंने अपना मां बहन खोकर आया है पाकिस्तान से, उस पर तुमको दया नहीं आती है। तुम वोट की राजनीति करते हो, तुष्टिकरण करते हो। न भगवान माफ करेगा, न इस देश की जनता माफ करेगी। आज कम्युनिस्ट ने, आज हम जो इस देश का विभीषिका मना रहे हैं स्मृति दिवस के रूप में, आज देश के बंटवारे के दर्द को कभी नहीं भुला सकता है यह देश। इसलिए वैसे लोगों ने जो अपना बहन बेटी बच्चे माँ पिता खोए हैं, धन संपत्ति खोया है, घर खोया है, जिन्होंने अपना भागते भागते धर्म को नहीं छोड़ा है, जिसने अपनी भारत की मिट्टी को अपनी मातृभूमि मानकर इस देश आया है, वैसे लोगों का जो बलिदान और समर्पण है, उनके बलिदान और समर्पण के रूप में आज हम सब यह तिथि मना रहे हैं। विभाजन विभीषिका स्मृति का यह दिन हमें भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना की जड़ को खत्म करने के लिए प्रेरित करता है। एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाओं के साथ हम इस देश को मजबूत करें, इसके साथ हम जीना। लेकिन यह जरूर चाहते हैं कि जिस प्रकार से हिंदुओं के अलावे भी यहाँ जो मुस्लिमों को जिस प्रकार से सुविधाएं और सुरक्षा प्रदान है, बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी हिंदुओं को उस तरह सम्मान मिलना चाहिए। हम पूछने चाहते हैं कांग्रेस कम्युनिस्ट और आरजेडी वालों से, समाजवादी पार्टी के वालों से, जिसने तुष्टिकरण की राजनीति को पर ज्यादा बल दे रहे हैं, क्या आप इस आवाज के साथ आप खड़े होंगे? हम पूछना चाहते हैं कि जिस समय पाकिस्तान फिर बाद में बांग्लादेश बना, उन देशों के हिंदू गए तो गए कहां? कुछ तो भारत में आ गए, बाकी धरती निकल गई।
या आसमान में चले गए, जवाब उसके पास नहीं। जबरन या तो धन परिवर्तन कराया गया, उनकी इज्जत लूटी गई, संपत्ति जला दी गई, या फिर उनको मार दिया गया। क्या अफसोस है? क्या वैसे लोगों के अफसोस में कोई आप दो शब्द प्रकट कर सकते हैं? नहीं। हम इस आज विभाजन विभीषिका के स्मृति दिवस के माध्यम से हम यह भी संकल्प लेते हैं कि कोई भी धर्म के आधार पर अगर इस देश को बांटने की कोशिश करेगा, वह भारत की धरती पर समाप्त हो जाएगा, लेकिन अब भारत का बंटवारा का सपना नहीं बनेगा। कितनी गतिविधियां चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद बहुत सारी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया। आज किस प्रकार से भारत में 70 वर्षों तक वैसे लोगों को खुली छूट दी गई जो लोग देश के विभाजनकारी नीतियां को पालते और पोसते रहे। कोई अफसोस नहीं हुआ, सिर्फ उनको वोट चाहिए था और वोट के लिए उन्होंने भारत मां को धोखा देने का काम किया, भारत मां को धोखा देने का काम किया है। कम्युनिस्ट और मुस्लिम लीग के गठजोड़ को कौन नहीं जानता है? कौन भारत की कम्युनिस्ट पार्टी? यहां भी कम्युनिस्ट पार्टियां पांव पसारे हुए भी थी, पसारने की कोशिश भी कर रही है। हम समस्तीपुर के भाइयों बहनों से भी कहना चाहेंगे